हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 23 जून 2026 आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। आइए जानते हैं आज की न्यूज़ कि अनजान बच्चों पर ममता लुटा रही है हॉर्नबिल। लोधी गार्डन के एक पेड़ पर बने घोंसले में रह रहे हैं दूसरी प्रजाति के पक्षियों के बीचों में खाना खाती दिख रही हैं। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। दिल्ली के लोधी गार्डन में इन दिनों प्रकृति का एक बेहद बेहद दुर्लभ और अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ एक मादा ओरिएंटल वाइड हॉर्नबिल चितकबरा निवेश पक्षी एक पेड़ के पोटर घोंसले में रह रहे हैं। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल भारतीय भूरा धनेश के बच्चों को नियमित रूप से खाना खिला रही है। इस वायरल समाचार कटिंग से जुड़ी बातें हैं। ये दुर्लभ वन्यजीव घटना की मुख्य बातें हैं। प्रजाति के बीच ममता का अनोखा संगम। ओरिएंटल वाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल दो पूरी तरह से अलग प्रजातियों हैं। समानतः एक प्रजाति का पक्षी किसी दूसरी प्रजाति के बच्चों का पालन पोषण नहीं करता। इसी वजह से यह व्यवहार वैज्ञानिक और पक्षी प्रेमियों के लिए एक रहस्य और पहेली बना हुआ है। घोंसले की सुरक्षा और भोजन। हॉर्नबिल पक्षियों में प्रजनन के दौरान मादा खुद को पेड़ के कटोरे के अंदर पूरी तरह बंद कर लेती है और केवल एक छोटी सी झिरी या दरार छोड़ती है, और इस अनोखी घटना में बाहर से यह दुर्लभ मादा वाइड हॉर्नबिल लगातार उस संकरी दरार से अंदर मौजूद बच्चों और मादा को फल, बेर और कीट लाकर खिला रही है। विशेषज्ञों के अनुमान। पक्षी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि दिल्ली वाइड हॉर्नबिल का प्राकृतिक निवास स्थान नहीं है, यह मुख्य रूप से हिमालय की तराई और नमी वाले जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ इस मादा के लिए कोई नर वाइड हॉर्नबिल मौजूद नहीं है, इसलिए वह अपने मिस डायरेक्टेड या मैटरनल इंस्टिंक्ट भटकते हुए मातृत्व भाव के कारण ऐसा कर रही है। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट। इस अनोखी घटना को सबसे पहले मई 2026 में बोर्ड वाचर्स द्वारा देखा गया था। इसके बाद से ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNNS और WWF इंडिया के सहयोग से पक्षी प्रेमियों ने इस व्यवहार को समझने के लिए एक विशेषज्ञ निगरानी अभियान भी शुरू किया। आइए साइंस टेक्स्ट देखते हैं कि सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारिश का पानी व्यर्थ नहीं होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपग्रेड किए जाएंगे और हाईवे पर हर वर्ष रिचार्ज होगा 924 अरब लीटर भूजल। आई जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये वाटर से रिलेटेड GS3 के लिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों और भूजल रिचार्ज से संबंधित है। आई मुख्य बिंदु। हाईवे पर हर वर्ष रिचार्ज होगा 924 अरब लीटर भूजल। नियमों में बदलाव। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश का पानी व्यर्थ न बहे। सिस्टम अपग्रेड। पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जाएगा और बारिश का औसत भारत में औसतन 1100 मिलीलीटर बारिश होती है और भूजल स्तर इस कदम से देश के गिरते भूजल स्तर को सुधारने और जल संचय को बढ़ावा देने में मदद करेगी। प्रशासनिक मुस्तैद से ही सुरक्षित होंगे फुटपाथ। 31 न्यूज़ के बारे में। प्रशासनिक सतर्कता के माध्यम से फुटपाथ या पेडेस्ट्रियन रास्तों को सुरक्षित बनाने और सड़क दुर्घटना को कम करने पर चर्चा की गई है। मुख्य सचक। प्रशासनिक मुस्तैदी से ही सुरक्षित होंगे फुटपाथ। इसका अर्थ है कि प्रशासन की कड़ाई और सतर्कता से ही पैदल चलने वाले के रास्तों सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रमुख सांख्यिकी हाईलाइट किया गया है कि लेख के बीच दिए गए लाल और काले रंग के बॉक्स में भारत में सड़क दुर्घटना के आंकड़े दर्शाए गए हैं। वर्ष 2023 का डाटा। साल 2023 में भारत में सड़क दुर्घटना में लगभग 1,72,000 लोगों की मौत हुई है। पैदल यात्री। इन मृत लोगों में से 35,000 लोग पैदल यात्री थे। लेख के मुख्य बिंदु। संविधान का संदर्भ। लेख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A, और 19(1)G का उल्लेख है, जो नागरिकों के आवागमन और जीवन के अधिकारों की बात करते हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण। सड़कों और फुटपाथ पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को होने वाली परेशानियों और खतरों का रेखांकित किया गया है। विशेषज्ञों की राय। यह लेख के पांडे नगर नियोजन विशेषज्ञ के विचारों पर आधारित है, जिनमें शहरी नियोजन अर्बन प्लानिंग में सुधार की आवश्यकता बताई गई है। ADR रिपोर्ट। चुनावी मैदान में सिर्फ 10% उम्मीदवार महिलाएं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी 33% टिकट देने के लक्ष्य तक नहीं पहुंची। BJD या RJD ने दिए सबसे ज़्यादा टिकट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट में आधारित है, जिसका शीर्षक ADR रिपोर्ट। चुनावी मैदान में सिर्फ 10% उम्मीदवार महिलाएं हैं। रिपोर्ट उजागर करती है। सितंबर 2023 में संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण कानून पारित होने के बावजूद राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट दिए जाने की वास्तविक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आया है। मुख्य बिंदु आंकड़े। समग्र हिस्सेदारी। महिला आरक्षण कानून पारित होने के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 और 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में कुल 39,779 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से केवल 4,073 10.2% महिलाएं थीं। लोकसभा चुनाव 2024 कुल 8,360 उम्मीदवारों में से सिर्फ 809.6% महिला उम्मीदवार चुनी मैदान में उतरी। इसके अलावा देश के कुल 543 संसदीय क्षेत्रों में से 152 में से एक ही महिला उम्मीदवार नहीं थी। राष्ट्रीय दलों की स्थिति। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी महिलाओं को 33% टिकट देने के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा BJP सबसे ज़्यादा 16%, कांग्रेस व माकपा CPI-MA ने 13% महिला उम्मीदवार उतरे। क्षेत्रीय दलों के बेहतर प्रदर्शन। कुछ क्षेत्रीय दलों ने महिला उम्मीदवार की भागीदारी के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया। बीजू जनता दल BJD ने 25% और तृणमूल कांग्रेस ने TMC ने 15% टिकट महिला को दिए।
राज्य विधान चुनावी हिस्सेदारी तालिका के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक अलग अलग राज्यों के चुनावी में महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार रही है। उड़ीसा विधानसभा 2024 1165 कुल उम्मीदवारों में से 139 महिला 11.9%। दिल्ली विधानसभा 2025 से 689 कुल उम्मीदवारों की 96 महिलाएं 13.9%। और पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 2926 कुल उम्मीदवारों से 305 महिलाएं 10.5%। तमिलनाडु विधानसभा 2026 4022 कुल उम्मीदवारों में से 443 महिलाएं 11.0%। सबसे कम हिस्सेदारी अरुणाचल प्रदेश में 2024 जम्मू कश्मीर 2024 के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम 5% दर्ज की गई है। बॉस के नाम से मैसेज भेजकर कर्मचारियों से ही की जा रही थी साइबर ठगी, अलर्ट जारी। बॉस स्कैम, सीओ इम्पर्सोनेशन फ्रॉड नामक एक नई साइबर अपराध को गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14 द्वारा जारी की गई है अलर्ट चेतावनी के बारे में है। फ्रॉड नेटवर्क के काम करने के तरीके सुरक्षा को पूरा विवरण नीचे दिया गया है। ठगी का मुख्य तरीका, मोडस ऑपरेंडी, फर्जी ईमेल या मैसेज भेजना, जलसाज कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, सीईओ और उच्च अधिकारी को नियामक संस्थानों जैसे आरबीआई के नाम पर फर्जी ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मालवेयर डाउनलोड करना, इस मैसेज में अर्जेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस और सिक्योरिटी अपडेट का झांसा देकर एक संदिग्ध या आर्काइव्ड फाइल भेजी जाती है। अकाउंट का टेक ओवर, जैसे ही कोई इस फाइल को विंडोज या सिस्टम पर खोलता है तो उसमें छुपा खतरनाक मालवेयर बैकग्राउंड में एक्टिव होकर डिवाइस और वेब व्हाट्सएप सेंसरों को पूरी तरह हैक कर लेता है। कर्मचारियों की ठगी, इसके बाद हैकर खुद बॉस बनकर कंपनी की अकाउंट टीम या अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को बहुत जरूरी काम बताकर तुरंत भारी धनराशि ट्रांसफर करने का अर्जी निर्देश भेज देते हैं। बचाव के प्रमुख उपाय, मैसेज देकर तुरंत भुगतान न करें। अगर आपके बॉक्स के नंबर या ईमेल से अचानक पैसों के लेनदेन या फ्रॉड ट्रांसफर का कोई मैसेज आता है तो केवल टेक्स्ट भरोसा न करें। चैनल वेरिफिकेशन, वित्तीय लेनदेन करने से पहले संबंधित अधिकारियों को सीधे फोन कॉल, वॉइस कॉल करके या व्यक्तिगत रूप से मिलकर निर्देश की पुष्टि जरूर करें। अनजान फाइलें न खोलें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आई किसी भी अज्ञात या असत्यापित सोर्सेज वाले सॉफ्टवेयर अटैचमेंट और आर्काइव फाइलों को डाउनलोड न करें। व्हाट्सएप सुरक्षा ऑडिट, अपने मोबाइल में लिंक्ड डिवाइसेज की नियमित जांच करें और इस्तेमाल में न होने वाले वेब व्हाट्सएप संदेश को तुरंत लॉग आउट कर दें। MFA का उपयोग, सिस्टम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। साइबर शिकायतें दर्ज करें, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर आपराधिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत भारत की आर्थिक रणनीति भविष्य के लिए अहम, उम्मीद और चुनौतियों से भरा समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का समझौते भारत की आर्थिक और रणनीतिक भविष्य पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। मुख्य विषय चुनौतियां, उम्मीद और चुनौतियां। वर्तमान से भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन साथ ही कई जटिल चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। महंगाई पर लगाम, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से तेल की कीमतें समान रहने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। परियोजना पर ध्यान, भारत के लिए चाबहार बंदरगाह के विकास को पुनर्जीवित करने और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों INSTC को मजबूत करने का यह एक बड़ा अवसर है। कंपनियों और व्यापार के अवसर, भारतीय कंपनियों के लिए मौका। ईरान के साथ $300 अरब के पूर्ण निर्माण बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग बुनियादी ढांचे IT कंपनियों के लिए असीम संभावनाएं हैं। विविधता, भारत अपने आयात और व्यापारिक विकल्पों को अधिक मजबूत और विविध बना सकता है। भारत के लिए सीधा फायदा मुख्य बिंदु, सस्ता क्रूड ऑयल, भारत के लिए नए स्रोतों से सस्ता तेल मिल सकता है। चाबहार बंदरगाह के विकास का काम फिर से तेजी पकड़ सकता है और भारतीय सुरक्षा की खाड़ी देशों में के रहने वाले लाखों भारतीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रणनीति संतुलित और भू राजनीतिक संतुलन की मुश्किलें, भारत के लिए अमेरिका और इजरायल के साथ अपने करीबी रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए ईरान, रूस, चीन के नए उभरते भू राजनीतिक ध्रुव के साथ संतुलन बनाना एक बड़ी परीक्षा होगी। चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को ईरान और मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। एक मिनट में बॉडी रिपोर्ट देगी यह मशीन, आई जानते साइंटिस्ट से रिलेटेड आई जानते। पूरी तरह से काल्पनिक AI जनरेटेड खबर आधारित इसमें पोस्ट की गई मशीन अस्पताल तस्वीर वास्तविक नहीं है। समाचार क्लिप का यह मुख्य विश्लेषण नीचे दिए गए हैं कि मुख्य शीर्षक है कि दावा, समाचार का शीर्षक 1 मिनट की बॉडी रिपोर्ट देगी यह मशीन। इसमें से दावा किया गया एक विशेष तकनीकी विकसित की गई है जो पानी के टैंकर में मात्र 60 सेकंड 1 मिनट में खड़े रहने पर पूरी शरीर की स्कैनिंग और स्वास्थ्य जांच कर रिपोर्ट तैयार कर देगी। भविष्य की योजना, लेख में काल्पनिक रूप से लिखा गया यह साल 2027 तक अमेरिका में ऐसे हेल्थ सेंटर खोलने और 2031 तक दुनिया भर में 50,000 स्कैनर लगाने का लक्ष्य है। भ्रामक और तथ्य सच्चाई, AI द्वारा निर्मित AI इमेज क्लिप में छिपी तस्वीर के ठीक ऊपर ध्यान से देखें। AI इमेज का एक छोटा सा लेबर वाटर मार्क का साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर किसी वास्तविक अस्पताल की निजी नहीं है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसे मिड जर्नल की मदद से तैयार किया गया है। काल्पनिक संदर्भ, इस प्रकार की कोई प्रमाणिक 1 मिनट वाली वाटर टैंक या फुल बॉडी स्कैनिंग तकनीकी वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में वेबसाइट या सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर भी ऐसा अप्रमाणित और बिना पुख्ता वैज्ञानिक आधार वाली तकनीकों को लेकर हमेशा चिंता और सहमति व्यतीत करते हैं। यह समाचार पूरी तरह भविष्य की एक काल्पनिक अवधारणा कॉन्सेप्ट का मनोरंजक उद्देश्य AI की क्षमता को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन इसे वास्तविकता सुविधा न समझें। क्रीड में रुपये 8,550 करोड़ लगाएंगी मेटा। आई 35 मिनट के बारे में डिटेल से।
कि मेटा द्वारा भारतीय फिटनेस कंपनी क्रेडिट में 8,550 करोड़ रुपये, 9,000 बिलियन डॉलर के निवेश और उसके फाउंडर कुणाल शाह व्हाट्सएप का ग्लोबल सीईओ बनाए जाने की खबर, बड़ी खबर दर्शाती है। महत्वपूर्ण व्यवसायिक सौदे की बातें, मुख्य बातें की हाईलाइट। निवेश राशि, मेटा ने क्रेडिट में लगभग 8,550 करोड़ या 900 मिलियन डॉलर का निवेश करने की आधिकारिक घोषणा की है। स्वामित्व स्टेक, इस निवेश के माध्यम से मेटा को क्रेडिट में लगभग 20% माइनॉरिटी हिस्सेदारी इक्विटी प्राप्त होगी। कंपनी का मूल्यांकन वैल्यूएशन, इस डील के बाद क्रेडिट का कुल पोस्ट मनी मूल्यांकन लगभग 42,600 करोड़ 4.5 बिलियन डॉलर हो गया है। डेटा सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी सौदे के तहत क्रेडिट के 1.7 करोड़ संपन्न उपभोक्ता प्रीमियम यूजर्स का वित्तीय या व्यक्तिगत डेटा मेटा के साझा नहीं किया जाएगा। नेतृत्व में बड़ा बदलाव, लीडरशिप चेंजेस, कुणाल शाह बने ग्लोबल हेड। क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह अब व्हाट्सएप के नए वैश्विक प्रमुख ग्लोबल सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने व पूर्व प्रमुख विल केथकॉट की जगह लेंगे। क्रेडिट के नए अंतरिम प्रमुख कुणाल शाह के परिचालन भूमिका से हटने के बाद साल 2020 से क्रेडिट में रणनीति और वित्तीय देख रहे हैं। मितेन संपन्न कंपनी के अंतरिम सीईओ का पद संभालेंगे। राखी गढ़ी की कंकाल में बताएंगे कौन थे हड़प्पा के लोग। आइए बात करते हैं इसके बारे में। ये हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। राखी गढ़ी में मिले कंकालों और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े उनके महत्वपूर्ण के बारे में है। लेकर शीर्षक है राखी गढ़ी के कंकाल के बताएंगे कौन थे हड़प्पा के लोग। मुख्य खोज अनुसंधान, रहस्यों से पर्दा। राखी गढ़ी हरियाणा में मिले 5,000 साल पुराने मानव कंकाल हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। डीएनए जांच, इन कंकालों की डीएनए जांच की जा रही है। इससे प्राचीन लोगों की वंशावली, खान पान और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और संस्थानों की भूमिका, भारतीय पुराने तत्व सर्वेक्षण ASI हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर रेगुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी CCCMB के वैज्ञानिक इस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। राखी गढ़ी का महत्व, विशाल क्षेत्र के अनुसार राखी गढ़ी हरियाणा में लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। सारी सभ्यता या खोज सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति को दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित शहरों सभ्यता में से एक के रूप में बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। विशेषज्ञों की क्या बोले विशेषज्ञों, CCMB के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार डीएनए तकनीक की मदद से यह समझने में मदद मिलेगी 5,000 साल पूर्व से लेकर अब तक मानव जीवन में किस तरह के बदलाव हुए हैं। इस जेनेटिक्स स्टडी से उस काल के लोगों के प्रवासन या माइग्रेशन, सेहत, उनकी अनूठी जीवन शैली के बारे में सटीक डेटा मिल सकेगा। ब्रिटेन में कीट स्टोमर का इस्तीफा, 10 साल में छठे PM ने पद छोड़ा। उनकी लेबर पार्टी के लोग नाराज थे। भावुक स्टोमर ने कहा देश हित में लिया PM पद छोड़ने का फैसला। सच्चा प्रशासनिक है यह जून 2026 की एक हालिया समाचार पत्र जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टोमर के इस्तीफा की खबर छुपी हुई है। कीर स्टोमर का इस्तीफा 22 जून 2026 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टोमर ने अपनी ही लेबर पार्टी के सांसदों से के भारी या आंतरिक विरोध या गिरती लोकप्रियता के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के कारण स्टोमर की नीतियां देश में बढ़ता आर्थिक संकट या हालिया स्थानीय निवासों में लेबर पार्टी की करारी हार की इस्तीफों की मुख्य वजह बनी हुई है। नया प्रधानमंत्री कौन? इस समाचार में दाईं ओर से एंडी वन हैम की तस्वीर है। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर हैं, बाई इलेक्शन जीतकर संसद पहुंचे थे और इन्हें स्टोमर की जगह नया प्रधानमंत्री लेबर पार्टी की अगला लीडर बनने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। राजनीतिक स्थिति, कीर स्टोमर पिछले 10 वर्षों में इस्तीफा देने वाले ब्रिटेन के छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अलिनो से उभरी चुनौतियां, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई पाती है के बारे में कि अलिनो के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, लेख कि विश्व भारत और वैश्विक स्तर पर कृषि, वर्षा, पेयजल, पीने के पानी पर इसके पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। मुख्य बिंदु और विवरण नीचे। अलिनो क्या है? प्राकृतिक घटना या एक वैश्विक और मौसमी जलवायु चक्र है। समुद्री तापमान इसमें पूर्व और मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। समय चक्र, आमतौर पर यह स्थिति हर 2 साल से 7 साल में घटित होती है। प्रमुख चुनौतियां और प्रभाव, कृषि पर संकट, अलिनो के कारण मानसून कमजोर पड़ता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति का पैदा हो सकती है। धान, दलहन और गन्ना जैसी फसलों को बुआई और उत्पादन पर इसका सीधा बुरा असर पड़ता है। पेयजल की कमी, बारिश कम होने से जलाशय और तालाब भूजल का स्तर गिर जाता है, जिससे पीने के पानी का गंभीर संकट खतरा हो सकता है। आर्थिक मंदी, कृषि उत्पादन घटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने और महंगाई का खतरा रहता है। मौसम विज्ञान की चिंता, इस बार से सुपर अलिनो का कहा जा रहा है, जिसका असर साल के आखिरी तक रहने की आशंका जताई गई है। जुलाई और अगस्त और सितंबर के महीने में इसका सबसे तीव्र प्रभाव दिख सकता है। समाधान सुझाव, जल संरक्षण, सरकार और नागरिकों को वर्षा जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए और पारंपरिक स्रोत, कुआं, तालाबों और पोखरों के पूर्ण जीवित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य के लिए ये पानी सुरक्षित किया जा सके। वैकल्पिक नीतियां, केवल केंद्र सरकार पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर पानी और कृषि प्रबंधन की ठोस रणनीतियां बनानी होगी। शब्द की मर्यादा, ये संपादकीय न्यूज है। ये पढ़ती न्यूज के बारे में ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट। शब्दों की मर्यादा, सम्राट चौहान लेखक हैं। समाज में बातचीत तौर तरीके, शब्दों के सही चाहिए, दूसरों की निंदा बुराई न करने के महत्व आधारित है। शब्दों का महत्व और मर्यादा, मनुष्य के ये शब्द उनकी भौतिक सुख सुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। आजकल समाज में मानसिक अशांति और रिश्तों में दूरियां बढ़ने का एक बड़ा कारण शब्दों की मर्यादा भूलना है। कटु शब्द और दूसरों का उपहास उड़ाना व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। निंदा करने की आदत दिमक के समान है कि बॉक्स
बीच के बॉक्स में विशेष रूप से लिखा गया है कि निंदा दूसरों की बुराई करना उस दिमाग की तरह है जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर भीतर ही भीतर मौजूद लकड़ी मनुष्य के चरित्र और आत्मा को खोखला कर देती है। कोशिश में व्यक्ति खुद भी ऊंचा नहीं उठ सकता। सकारात्मक और मधुर वाणी के लाभ, मधुर और विनम्र वाणी समाज में प्रेम और आदर विश्वास बढ़ाती है। हमारी भाषा हमारे अच्छे संस्कार विचार और व्यक्तित्व को दर्शाती है। निंदा करने से व्यक्तित्व के भीतर ईर्ष्या द्वेष और नकारात्मक बढ़ती है जिससे मानसिक शक्ति का ह्रास होता है। निष्कर्ष लेख यह संदेश देता है कि यदि हम समाज में सच्चा सम्मान आत्म शांति चाहते हैं तो हमें अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए और दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। अपराध के पांव, ये सिक्योरिटी से लेटर देते हैं कि अपराध के पांव यह लेख समाज में बढ़ती आपराधिक मानसिकता और सामाजिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठता है। मुख्य घटना बिंदु, छोटी बातों पर हत्या, देश में मामूली कहा सुनी और छोटी छोटी बातों पर हिंसा और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। शाहदरा रेलवे स्टेशन की घटना, हाल ही में दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुई विवादों में एक यात्री की पीट कर हत्या कर दी गई। मुख्य दर्शक बनी भीड़ और घटना के समय वहां मौजूद अन्य लोग बीच बचाव करने के बजाय मुख्य दर्शक चुपचाप देखने वाले बने रहे, जो समाज की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों पर वो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी, लेख में सरकार और रेलवे प्रशासन से इस तरह की लापरवाही पर गंभीरता से सवाल करने और सुरक्षा चाक चौबंद करने की मांग की गई है। फीफा में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन की चेतावनी। आपको पता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 2026 फीफा विश्व कप में रिकॉर्ड कार्बन उत्सर्जन की चेतावनी और खेल जगत पर बढ़ते जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर है कि सबसे प्रदूषित टूर्नामेंट की चेतावनी मैनचेस्टर और लोफबोरो और ब्रिस्टल विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के द्वारा तैयार फुटबॉल और जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का रेटा मैक्सिको में आयोजित हो रहा है 2026 फीफा विश्व कप अब तक का सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन लगभग 90 लाख टन CO जारी करने वाला आयोजन बन सकता है। उत्सर्जन के बढ़ने के मुख्य कारण टूर्नामेंट का विस्तार होकर कुल 48 टीमों का शामिल होना और मैचों की संख्या बढ़ाकर 104 होना। इसका आयोजन 16 अलग अलग शहरों में किया जाना है। 3 देशों के बीच विशाल दूरी की वजह से खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक हवाई यात्रा और व्यावसायिक हित बनाम पर्यावरण। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि फुटबॉल अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि एक बड़े वैश्विक व्यापार और आर्थिक हितों से जुड़ चुका है। फीफा की पर्यावरण नीतियों और जमीनी हकीकत में काफी अंतर देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक डेटा, खेल में उल्लेख है कि साल 2026 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्तर 425 ppm दर्ज किया गया, जो एक नया रिकॉर्ड। 1958 में यह लगभग मात्र 313 ppm था। पर्यावरण दुष्परिणाम, लगातार बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से न केवल वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है और बेमौसम चक्रवात, लू जैसी आपदाएं आ रही हैं, बल्कि समुद्रों में अम्लीय एडिफिकेशन में से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भारतीय किसान यूनियन चुडनी के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों, पशुपालन और खाद्य संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि किसानों, पशुपालन और खाद्य संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा। यह बयान भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भारतीय किसान यूनियन चुडनी के अध्यक्ष ने दिया गया है। प्रमुख बिंदु, समझौते के विरोध, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को लेकर किसान संगठनों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव, किसान नेताओं का मानना है कि यह समझौता देश के किसानों, पशुपालकों, डेयरी और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। जंतर मंतर प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में जंतर मंतर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। और राष्ट्रीय आयात का डर, नेताओं का कहना है कि समझौते के तहत अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात बेहतर कम शुल्क पर किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान होगा। अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पादों से भारतीय किसानों के मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रव्यापी विरोध की चेतावनी, यदि किसानों के हितों की अनदेखी कर इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया तो पूरे देश में शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, ये PIB से लिया गया 23 जून 2026 को जारी की गई प्रमुख समाचार विशेषज्ञों की प्रेस रिलीज का एक संकलन और सारांश। इसमें भारत सरकार की नीति महत्वपूर्ण पहलू को जानकारी दी गई कि NAFED पोर्टल और किसान कल्याण से योजनाएं, NAFEX.in का शुभारंभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के नए डिजिटल नीलामी प्लेटफॉर्म NAFEX.in का उद्घाटन किया है। यह कृषि जिनसों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। दृष्टि पोस्टल दहन, पल्सेज और तिलहन ऑयल सीड की सूची, इन्वेंट्री और मैनेजमेंट की सुव्यवस्थित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। NAFED KAL कल्याण छात्रवृत्ति, किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा को वित्तीय सहायता देने के लिए इस विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति का नागरिक अलंकरण समारोह, पद्म पुरस्कार 2026 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित द्वितीय नागरिक अलंकरण समारोह सिविल इंस्टीट्यूशन सेरेमनी की मेजबानी की जहां प्रतिष्ठित स्थानीय को पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज क्षेत्रीय कार्यशाला, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने और प्रशासनिक स्तर पर सुधार लाने के उद्देश्यों के ग्राम पंचायत आधारित सेवा वितरण, पंचायत लीड सर्विसेज डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्थानीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण एवं व्यापार नीति आयोजक, वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, आयोजन
कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर नेशनल चिंतन शिविर मुख्य विशेषज्ञ वैश्विक जलवायु पर्यावरण संबंधी व्यापार उपायों का भीतर निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव स्थिति इसी कार्यक्रम का अब समापन हो चुका है। वायुसेना की हॉकी टूर्नामेंट आयोजक भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स टूर्नामेंट का नाम मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट संस्करण या प्रतियोगिता 7वें संस्करण जलाहल्ली वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु इस टूर्नामेंट का हाल शुभारंभ शुरुआत किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज में इतना।